भगवान आने वाले हैं, सभी लोग नारी की सेवा बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित, आगे चल करके दशम स्कंद में हम लोग प्रवेश करते हैं। दशम स्कंद में जो है मथुरा के एक राजा हैं जिनका नाम है श्री उग्रसेन जी महाराज। उग्रसेन जी महाराज मथुरा का राज्य करते हैं। एक बार इनकी पत्नी जो है गर्भावस्था में थी, एक द्रुमिल नाम के राक्षस की छाया इनके गर्भ पे पड़ जाती है, तो कालांतर में जो बालक हुआ है वो राक्षसी स्वभाव का हो जाता है, जिसका नाम है आगे चल करके नाम पड़ा कंस। कंस धीरे धीरे बड़ा हुआ है महाराज, और कालांत में जब बड़ा हो जाता है तो कहते हैं कि महाराज ये अधर्मी पैदा हुआ है बालक। धीरे धीरे महाराज ये संतों को दंडित करने लगा, कहीं यज्ञ नहीं करने देता है, ब्राह्मणों को जो है स्वाहा और स्वधा नहीं करने देता है। इतना पापी हो गया है कंस। आज कंस ने अनेक प्रकार के जो है पापाचार अनाचार करना प्रारंभ कर दिया। उग्रसेन जी महाराज ने कहा कि बेटा कंस, ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए। कंस को जैसे ही समझा रहे थे, उग्रसेन जी महाराज से कहा कि तुम चुप रहो, तुम कुछ नहीं जानते। अब तो उग्रसेन जी महाराज के नेत्रों से आंसू बहने लगे, और उग्रसेन जी महाराज के सिंहासन को हटा करके जो है कंस ने अपना सिंहासन स्थापित कर लिया और कहा कि आज से हम ही यहाँ के राजा हैं। बोलो राधे राधे। अब तो कंस मथुरा का राजा बन गया है। और वसुदेव, एक दिन कंस के मन में एक विचार जगा कि लोग मुझे बुरा समझने लगे हैं, इसलिए मैं ऐसा कोई कर्म करूं जिससे लोग मुझे अच्छा समझने लगे। कहते हैं कि महाराज कंस ने सोचा कि मेरी चचेरी बहन है देवकी, आज मैं देवकी का जो है विवाह वसुदेव के साथ में करना चाहता हूँ। वसुदेव ग्रहे सोचो भगवान पुरुषों परम, जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। आज जैसे ही मन में विचार किया है, वसुदेव जी महाराज को बुलाया और कंस ने कहा आज मेरी बहन का विवाह मैं अपने हाथों से करूंगा। आज कंस जो है
रथ को चला रहा है, धीरे धीरे रथ आगे बढ़ा है, लेकिन रास्ते में ही आकाशवाणी हो जाती है। पते प्रग्रहिणम कंसः माभास्यो शरीरवान। अरे कंस, जिस बहन देवकी का विवाह तू इतने धूमधाम से कर रहा है, उसी बहन देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। अब तो कंस ने जैसे ही सुना आकाशवाणी को, कहते हैं कि महाराज मूर्ख व्यक्ति की बुद्धि थोड़े में ही पलट जाता है। कंस ने तुरंत देवकी के केस पकड़ लिए और कहा कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अब तो महाराज कंस जो है देवकी के केस पकड़ लिए हैं, लेकिन पति को पति कहलाने का अधिकार तभी है जब वो पत्नी का हर तरीके से रक्षा करे। ध्यान देना, पति का अर्थ क्या होता है माताएं बहनें? पाति रक्षति इति पति। बोलो राधे राधे। जो पत्नी की हर तरीके से रक्षा करे उसका नाम पति होता है। और पत्नी का अर्थ होता है पुन्नाम नरके जायते इति पत्नी। जो अपने पति को नरक जाने से रोक ले उसका नाम पत्नी होता है। और हमारे भारत देश में ऐसी माताएं हुई हैं जिन्होंने अपने पाति व्रत धर्म के कारण महाराज यमराज के दूतों से भी अपने पति के प्राणों को बचा लिया। बोलो राधे राधे। जैसे सावित्री जैसी सती साध्वी स्त्री, माता अनसुईया जैसी सती साध्वी स्त्री इस भारत देश में अन्यत्र हो नहीं सकती। क्योंकि हमारा भारत देश कैसा है महाराज, और ध्यान देना, मातृभूमि और कन्या शब्द ये बहुत बड़ी बात है महाराज। पहला शब्द माता और दूसरा शब्द बेटी। बेटी शब्द पर 1000 बार बोला जाए तो भी कम होता है। बोलो राधे राधे। एक कवि ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी हैं बेटी के ऊपर। ओस की एक बूंद सी होती हैं बेटियां, दुख हो माँ बाप को तो रोती हैं बेटियां। रोशन करेगा बेटा एक ही कुल को, 2-2 कुलों की शान को बढ़ाती हैं बेटियां। 2-2 कुलों की शान को बढ़ाती हैं बेटियां। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो बेटी शब्द कोई साधारण नहीं। आज कंस ने देवकी माता के केस पकड़े हैं, लेकिन वसुदेव जी महाराज ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि वसुदेव तुम एक स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। बोले महाराज ये मेरे काल को जन्म देगी। वसुदेव जी ने कहा पुत्र जितने भी होंगे हम आपको प्रदान कर देंगे। बोले आपको कारागृह में रहना पड़ेगा। वसुदेव जी ने कहा ठीक है हम कारागृह में रहेंगे। आज कहते हैं कारागृह में बंद हो गए हैं। जैसे प्रथम पुत्र हुआ है, कंस आया है महाराज, उस प्रथम पुत्र को जो है हाथ में लिया है और गोविंदा ये नमो नमो समाप्त कर दिया है। ऐसे 6 पुत्रों को जो है कंस ने समाप्त कर दिया। सप्तम पुत्र के रूप में साक्षात शेष नाम श्री बलराम जी महाराज जैसे आ रहे हैं। तो महाराज भगवान ने अपनी योग माया को फैलाया और माता रोहिणी के गर्भ में उस बालक को स्थापित कर दिया। बोलो बलराम जी महाराज की। अब तो मेरे कन्हैया आने वाले हैं अष्टम गर्भ के रूप में। अब तो जो है माता जो है देवकी कारागृह में बंद हैं और वसुदेव जी महाराज जब भगवान जीव के गर्भ में आते हैं तो देवता लोग स्तुति करते हैं। सभी देवता जो है ब्रह्मा जी महाराज के पास में पहुंचे और कहा कि ठाकुर जी आने वाले हैं। सभी देवता जो है स्तुति करने लगे। आइए हम सब भी भगवान की स्तुति करते हैं, ताली की सेवा करते हुए बड़े भाव के साथ में।
यहाँ पर भी हमारे ठाकुर जी धीरे धीरे लाएंगे हमारे शास्त्री जी, और यहाँ पर पलने की व्यवस्था और कुर्सी की व्यवस्था करेंगे। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण भगवान का स्वागत करेंगे जरा ताली की सेवा करते हुए। भगवान को धीरे धीरे ला रहे हैं श्री वसुदेव जी महाराज। यहाँ पर देवता लोग भी स्वागत कर रहे हैं। बोलन के लालो की
परीक्षित जी महाराज। बाजे वाले अभी रुक जाइए, बाजे वालों को अभी जाना नहीं है। अभी जब भगवान की आरती हो जाएगी उसके बाद बधाई बजेगी और सभी लोग नाचेंगे, क्योंकि आज तो भगवान का प्रकट उत्सव है। आज तो ठुमका भी लगाना पड़ेगा सभी लोगों को। बोलो राधे राधे। आइए भगवान का पूजन कराएंगे हमारे शिवम शास्त्री जी, और उसके बाद सभी माताएं, ज़्यादा भीड़ नहीं लगाएंगे, एक एक करके भगवान का पूजन करेंगे।